अगर धनी कुल में भी जन्म लिया है जातक ने, तो भी इस योग में जन्म लेने वाले जातक को होना पड़ता है पाई पाई के लिए मोहताज। हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही दुर्योग के ऊपर चर्चा करेंगे और उसका क्या उपाय है, इस पर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मित्रों, मैं हूं पंडित शिव पाराशर, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट को देखें और उसमें मून की प्लेसमेंट क्या है, आप इस पर ध्यान दें। अगर चंद्रमा से 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा से 2nd हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है, मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर आपकी कुंडली में मून जो है वो दोनों साइड से ही, यानी दोनों भाव, उसके पहले वाला और दूसरे वाला भाव खाली है, तो चंद्रमा को किसी भी प्रकार के शुभ अशुभ ग्रह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहां आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि चंद्रमा कुंडली में हमारे मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है कि चंद्रमा से दाएं बाएं कोई ग्रह नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आपका जो अंतर मन है उसको आपके आसपास के लोगों से, अपने परिवार से कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और एक बात का यहां विशेष ध्यान यह भी रखें कि चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की अगर दृष्टि नहीं पड़ रही है, मेरा कहने का भाव यह है कि चंद्रमा की ना तो किसी के साथ युति है, ना पहले और दूसरे भाव के साथ कोई सपोर्ट बना हुआ है, और ना ही किसी भी ग्रह की, ग्रह शुभ और शुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अगर चंद्रमा पर दृष्टि भी नहीं है तो चंद्रमा है नितांत अकेले, और चंद्रमा आपके मन के कारक हैं। आपका अंतर्मन पूरी तरह से अकेला है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। इस दुर्योग को कहते हैं केमद्रुम योग मित्रों। और जिस जातक की कुंडली में ये योग बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि जातक का चाहे धनी कुल में भी जन्म क्यों ना हुआ हो, पाई पाई के लिए भटका देता है ये योग। ना अपनों का कोई सहारा मिलता है, ना मन को कहीं भी शांति मिलती है। मैंने ऐसा भी देखा है कुंडलियों में कि इस प्रकार के आदमी पूरी तरह से मानसिक परेशान होकर, मेंटली डिसऑर्डर होकर और गलत कदम भी उठा लेते हैं। यहां हम एक बात और देख लें कुंडली में कि चंद्रमा अगर योग कारक ग्रह हैं कुंडली में, यानी प्रथमेश हैं, यानी लग्नेश हैं, या पंचमेश हैं, या फिर नवमेश हैं, तो सोच लिए कि जीवन में संघर्षों के सिवाय कुछ विशेष नहीं है। इस योग के निवारण के लिए यहां मैं कुछ आपको उपाय बताता हूं, जिनको करने के पश्चात इस योग से मिलने वाली परेशानियों से जातक निजात पा सकता है। यानी आपको चंद्रमा का जो अशुभ प्रभाव है उसमें कुछ कुछ शुभता देखने को मिलेगी अगर आप इस प्रकार के उपाय कर लेते हैं तो। सबसे पहले चीजों को लॉजिकली समझिए। चंद्रमा जो हैं भगवान शंकर के आभूषण हैं। अपने मस्तक पर सजा रखा है चंद्रमा को भोले बाबा ने, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा भोले बाबा को बहुत ही प्रिय हैं। पहला उपाय आप ये करें कि आपके नजदीक में जो भी शिवालय है, यानी शिव मंदिर है, वहां जाकर पूरे मंदिर की, पूरे प्रांगण की आप सफाई कीजिए। सफाई जितनी आप मंदिर की करेंगे, आपका चंद्रमा उतना ही मजबूत हो जाएगा और भोले बाबा की कृपा आप पर बन जाएगी। दूसरा उपाय यह है कि चंद्रमा को बल देने के लिए यहां पर आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी आप कर सकते हैं दूध से। तीसरा उपाय यह है कि कभी भी कहीं भी आप अकेले बैठने का, अकेले रहने का प्रयास ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कक्ष में कोई नहीं है, आपके घर में कोई नहीं है,
तो भी आप ऐसे में अपने मित्रों के साथ या दूसरे कक्ष में जहाँ पर और आदमी मौजूद हैं वहाँ जाकर आप उन लोगों से बातें कीजिए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप अकेले बिल्कुल भी ना रहें, ऐसा प्रयत्न आपने करना है। अगर चंद्रमा योगकारी ग्रह है, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आप ऐसे में मोती धारण कर सकते हैं। और शास्त्र में जो चंद्रमा का मंत्र है, विधि विधान से उसके मंत्रों का आप जाप पाठ करा सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपको इस दुर्योग में कुछ न कुछ शुभता मिल जाएगी। मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।